बहुएं अपनी सारा कुछ समेट के पार गई और 2 साल तक वो दिखाई नहीं दी। कोई नहीं आया, मैं अकेला रह गया। मैं कभी बस स्टैंड में, कभी स्टेशन पर, कभी गुरुद्वारे में, जहाँ जगह मिली मैं वहीं लेट गया। सारी जिंदगी अपने बच्चों को लोग बढ़िया करियर की तलाश में भगाते रहते हैं, उस दौड़ में जो शायद असल में झूठ है। कोई पैसे के पीछे भगाता है, हालांकि हम जैसे पैसे के पीछे भागते हैं, यह सच्चाई है पर कड़वी है। 102 साल के आज एक बुजुर्ग व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा हिसार शहर के भूमि आश्रम में, जिन्होंने सब कुछ देखा, धन दौलत मकान दुकान सब कुछ, पर आज समय की ऐसी मार पड़ी, हालात देख लीजिए किस प्रकार से कहां पर ले आए। 2 लड़के थे, दोनों लड़कों की मौत हो गई, बहू थी, 2 पोते थे, पूरा परिवार छोड़कर जा चुका, दुकानें मकानें सब बिक चुके, और हालात देख पा रहे आज मेरे बिल्कुल ठीक सामने। फिलहाल मनोज भाई भी मेरे साथ मौजूद है और आपको 102 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से मिलाऊंगा, आप बीती सुनवाऊंगा कि पूरी जिंदगी की कहानी क्या थी। बड़े फिल्मी अंदाज की कहानी थी। हालात बद से बदतर हो जाते अगर भूमि आश्रम ना होता तो, पूरी टीम ना होती तो। अब करते बातचीत, शुरुआत पूरा इनका दुखड़ा आप लोगों को सुनवाऊंगा। तमाम लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बारी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ भगाया जाए, मोह माया से दूर हटाकर, या बच्चों को बस ये कहा जाए कि पैसा कमाना है, पैसे चाहे जैसे मर्जी कमा लो, न जाने भविष्य उनका और आपका क्या होगा, कि ये किसी के हाथ में नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ बेटे? मेरी 2 दुकानें थी। हाँ। 8 नौकर थे मेरे पास। ठीक है। सुनार का काम है मेरा। मेरी 50 लाख की चोरी हो गई। ठीक है। जिन शराबों को मैं चिट्ठी लिख के भेज दिया करता, रुका भाई आधा किलो सोना चाहिए, दुकान पे पहुंच जाता था। हाँ। अब मेरी चोरी होने के बाद उनके रुख फिर गए। मैंने पर्ची भेजी, वो कहने लगा जी हमने रवैया बदल दिया है, पहले पैसे दो और 5 मिनट के बाद सोना आपकी दुकान पे पहुंच जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो मैं बेआसरा हो गया, कारीगर चले गए, मैं अकेला रह गया। 2 लड़के थे, एक को बवासीर ले गई, एक बीमार हो गया था, वो चला गया। बहुएं अपनी सारा कुछ समेट के पार गई और 2 साल तक वो दिखाई नहीं दी। 2 साल के बाद मुझे किसी ने कहा भाई वो तो गांधीनगर में है, किसी मोहल्ले में है, पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें ये पता नहीं है। तो मैं क्यों जाऊँ था जब उन्होंने मेरी खबर तक नहीं ली, भाई मरा है या जिंदा है हम खबर तो लें। मगर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मैं अकेला रह गया। मैं कभी बस स्टैंड में, कभी स्टेशन पर, कभी गुरुद्वारे में, जहाँ जगह मिली मैं वहीं लेट गया। गुरुद्वारे में जगह नहीं मिली तो किसी रेहड़ी पे लेट गया, किसी रेहड़ी वाले ने नहीं टिकट दिया तो बस स्टैंड में चला गया। बस स्टैंड में पुलिस घूमती है, क्यों बैठे हो, क्यों, चलो यहाँ से। तो मैं बड़ी मुश्किल में हो गया। नगौरी गेट के बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके नीचे चाय वाले की दुकान है। चाय वाले की दुकान के बराबर में बरामदा है, बेंच भी पड़ा हुआ है, मैं वहीं लेट जाता, रात गुजार लेता। दिन निकलता तो गुरुद्वारे में दरवाज़ा खुल जाता है, वहाँ जाके चाय पी लेता था। मेरे पास तो पैसा था नहीं, बिल्कुल भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं वहाँ जाके चाय पी के बाहर आ जाता था। बस कभी कपड़े मैले हो गए तो गुरुद्वारे के अंदर बैठ के, गुसल खाना बहुत बड़ा है, तो वहाँ कपड़े धो लेने और खाट पे डाल देने सूखने के लिए,
और मैं बाहर जाके गेट के पास बैठा रहता। तो बाबा वो दुकानें कहाँ गई आपकी? दुकान जो थी आपकी वो कहाँ गई? दुकान हाँ। मेरी दुकानें, मैं आपको पहले भी बोला कि दुकानें मेरी नहीं थी, दुकानें तो किराए की थी, मकान मेरा अपना था। हाँ, दुकानें मेरी किराए की थी। वो मकान फिर अब कहाँ है? किसके कब्जे में है या किसी ने बेच दिया? वो बेच गया, बहुआ बेच गई। हाँ, गया था मैं उस मोहल्ले में हाँ। पता करने, वो कहने के वो तो कदे के बेच गई। मैं कहा यहाँ कौन रहते हैं? तो कहने लगे भाई यहाँ किसी गुज्जर ने ले रखे हैं, किसी गुज्जर ने ले रखा है, उसी का ताला लगा हुआ है। 11 कमरे थे मेरे पास, 11 कमरे थे। बस ये देख लो, मैं बेघर हो गया, मैं 18 साल 17 साल मैं यूं ही घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। किसी ने ठोकर मारी तो इधर हो गया, इसी ने ठोकर मारी तो इधर हो गया। स्टेशन पर कैंटीन वाला था बेचारा, बड़ा भला आदमी था। वो देखता था आज सरदार जी ने चाय नहीं मंगवाई, शायद इनके पास पैसे नहीं है। वो चाय बना के ले आता, मैं कहा बाबा हाथ जोड़ देता, मैं क्यों चाय ले आए हो? हाँ, कहने का बाबा नहीं, आप चाय पियो, पैसे आ जाएंगे मेरे, कोई बात नहीं। वो समोसे भी 2 ले आता और चाय भी मेरे को पिलाता। बाबा बहुत ठाठ बाट में जीवन चल रहा था आपका, बहुत ठाठ से। एक चोरी ने पूरा जीवन बदल दिया। बहुत बदल दिया। बहुत मुश्किल रहा होगा वो वक्त जब आप दर दर की ठोकर खा रहे थे। मेरे यूं समझ लो कि प्राण में प्राण नहीं थे, जिंदा जरूर था मगर बड़ी मुश्किल में था, बड़ी मुश्किल में था। और आज भी दिन याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है, शरीर कांप उठता है। यहाँ आकर मुझे फिर भी थोड़ा सहारा मिला। मुझे मुकेश जी, मेरे बादशाह लोग, ये मुझे उठा के स्टेशन से यहाँ लाए हैं। मैंने कहा बाबू जी कहाँ ले जा रहे हो? मैं जाने को तैयार नहीं होता। इन्होंने ज़बरदस्ती कार में मेरा सामान रखा और मुझे यहाँ ले आए। जब से मैं यहाँ हूँ। जब जबरदस्ती सामान रखा तो डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा। अब यहाँ पर रहकर कैसा लग रहा है? यहाँ पर रह के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ। मैं इनका बड़ा धन्यवादी हूँ। इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है, इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं इनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ? मैं भी इंसान हूँ, समझता हूँ। मैं 10वीं पढ़ा हुआ हूँ मुल्तान DAV स्कूल में। पहले 4 जमात तक कुब बाज़ार में स्कूल था, वहाँ पढ़े। उसके बाद राधू टाकी के पास स्कूल था, DAV स्कूल, वहाँ 6ठी तक की। 6ठी के बाद फिर मुझे वहाँ जाना पड़ गया, वहाँ ले गए स्टेशन इसके पास, कचहरी के पास। साथ नहर जाती थी, साथ ही पैदल का रास्ता था, वहाँ से हम जाते थे। और 1 पैसा सवारी का लेते थे, टांगे वाले 1 पैसा देते थे, 4 मील तक पहुँचा देते थे। हाँ, इकन्नी हमें रोज़ मिलती थी, घर से इकन्नी मिलती थी। 1 पैसा आने का और 1 पैसा जाने का, 2 पैसे फिर भी हम बचा के ले आया करते। बाबा जी सारी याददाश्त आपको ताजा है, बचपन के दिन याद है, स्कूल के दिन याद है। हाँ। वो जो 2 पैसे बच जाते थे, हाँ जी, 2 पैसे जो बचते थे उनका फिर क्या करते थे? कुछ खाते थे? कुछ उस टाइम आपके टाइम भी ऐसा था कि दुकानों का रिवाज था? मैं वो पैसे मैं थोड़े बहुत खा लेता था। एक टाइम मैं खाना खाता था, वही आदत मेरे को अब पड़ी हुई है। आप पूछ सकते हैं, मैं एक टाइम ही खाना खाता हूँ, रात का खाना मैं नहीं खाता। हाँ। तो क्या यही आपकी उम्र का राज है?
अभी आप कितने साल के हो गए, दर्शकों को बता दो। मैं 102 साल का, 2-3 महीने में 103 साल का हो जाऊंगा। 103 साल के हो जाओगे। हाँ। हम आपके साथ जन्मदिन मनाएंगे, बहुत बेहतरीन वाला इस बार। ये मेरा चिराग भाई, मैं, हम सारे आएंगे, ठीक, बड़ा सा केक काटेंगे। ठीक। क्या आपकी जन्म तिथि याद आपको? हाँ जी, बताइए। सन 1923, 23 मई। अच्छा, 23 मई सन 1923। हाँ तो इस 23 मई को हो जाएंगे आप पूरे 103 साल के। हाँ जी। अच्छा, घर की याद आती है, अब जाने का मन करता है? मन घर- करता है कि याद पोते आती भी है। पोते पोतियां हैं? एक दफा चला भी गया था मैं। एक दफा मैं बीच में हो गए 4-6 महीने चला गया था, मगर उनका रवैया जो है ना, मुझे भाया नहीं है, मुझे भाया नहीं है। मैं फिर इसी आश्रम में आ गया हूँ। ये मेरे बादशाह लोग बैठे हैं, इन्होंने मेरे को संभाला है, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। मैं इनके एहसान कैसे बुला सकता हूँ? हाँ। तो बाबा, क्या वजह रही कि रवैया ऐसा क्या रहा? व्यवहार कोई अच्छा नहीं था उनका? गलत गंदा व्यवहार करते थे क्या आपसे वहां पे, वो इसलिए नहीं रुके आप वहां? हाँ, अच्छे कमरे में बैठे, गंद पड़ गया। अरे मैं गंद काहे को डालूंगा? गंद तो डालते हैं बच्चे, कागज फाड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस बोली मारनी। तो मैं समझता नहीं हूँ, सब समझता हूँ। मैं फिर छोड़ के आ गया, उनको कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अपने आप पता चल जाएगा, नहीं पहुँचूंगा घर तो उनको अपने आप पता चल जाएगा। फिर मैं स्टेशन पे आके सोया रहा। हाँ। तो आप दोबारा जब घर छोड़कर आ गए तो वो आपको ढूंढने के लिए या पूछने के लिए आए? कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। ये मेरे बादशाह लोग गवाह बैठे हैं, यहाँ तक नहीं आया कोई। ये पास ही गांधीनगर है। गांधीनगर में मेरी 5 लड़कियां हैं, धन दनाय से भरपूर हैं, अपने अपने मकान है 1-1 करोड़ के, मगर पूछने कोई नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मतलब बहुएं तो जैसी थी वैसी थी, बेटियां भी नहीं संभाल रही आपको? नहीं, नहीं संभाल रहे। ये बैठे हैं गवाह मेरे मालिक, इनसे पूछो कभी कोई आया है? पोते जो थे मेरे 2 मेरे पे जान दिया करते, पता नहीं क्या उसको गुट्ठी पिलाई, वो भी बदल गए, वो भी बदल गए। मेरे पास एक डब्बा था, मैं उनके घर में रहा, बड़ी बहू के घर में रहा, वो मेरा डब्बा गायब हो गया। क्या था उस डब्बे में? उसमें जवाहरात थी, हीरे मोती पन्ने पुगराज माणक लसनियाँ, ये वो 9 रत्न थे उसमें। पागल हो गया मैं पागल हो गया। हाँ, क्या करें, समय बिता रहा हूँ इन बहू जी के सहारे, समय बिता रहा हूँ। मौत मांगता हूँ, वो भी तो नहीं आती। लोग मर रहे हैं, जवान जा रहे हैं मेरे सामने, और मैं बैठा हूँ। क्यों मांग रहे हैं मौत? हम रहे आपके बच्चे, मुकेश भाई है, ये पूरा आपका परिवार है। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा आपसे, कभी कभी ऐसा मन करता है कि किसी के कंधे में सर रखे रोऊं, पूरी बात जैसे आप वैसे बता रहे हो? हाँ, हाँ करता है। रात को कई दफा जाग खुलती है तो रोता रहता हूँ। बहुत ही बुजुर्ग है हमारे, इतने आदरणीय है बाबा जी। बाबा, हम सब आपके बच्चे हैं। अच्छा। सब आपके बच्चे हैं। सब कुछ जो कमाया वो आपने खो दिया, लेकिन आपने वो पा लिया। इतना परिवार, देखिए कितना परिवार आपका, सब आपका कितना आदर मान करते। आजकल 2-3 दफा उस बाजार का एक लड़का है, भगवान पता नहीं भगवान ने उसको क्या बुद्धि दी है, वो रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आता है, मेरे पास बैठा रहता है और मुझे तसल्ली देता रहता है। कहते कोई बात नहीं बाबा, आपको कोई नहीं पूछने आता, मुझे पता है, मगर मैं तो आता हूँ। मगर हाँ बेटा तू तो आता है, रोज आता है, दूसरे तीसरे। वो भी दुकानदार है, दुकान उसने भी खोलनी होती है। ठीक बात बाबा। हाँ, वो कहता हमें कोई प्रेरणा मिलेगी, हम कुछ सीखेंगे आपसे। मैंने कहा भाई अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया, क्या करूं?
नहीं तो मैं तो आपको ऐसे ऐसे गुर बता दूं काम के जो दुनिया देखती रह जाए। मैं पूरा कारीगर आदमी हूँ। आल हरियाणा का, आल पंजाब का, आल दिल्ली का मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दावे से कहता हूँ मैं इतना कारीगर आदमी हूँ। मेरे उस्ताद सरदार प्रताप सिंह जी, उन्होंने मुझे ऐसे गुर बताए हैं, बस मैं निहाल हो गया, मैं खुश हो गया। हाँ। अच्छा बाबा, कभी आपसे मिलने के लिए मैं आऊँ या मेरा कोई दर्शक वीडियो देख के आए, ऐसी क्या पसंदीदा आपका खाने की चीज़ है जो आपको खाने का मन करता है कि मैं जवानी में वो चीज़ खाता था और आज मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा तो वो खाऊं? बात ये है, ये कहीं नहीं जाती, ये कहीं नहीं जाती। मैं ये खाना चाहता हूँ, नहीं नहीं मिल सकता। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, वो आप यहाँ भी नहीं ला सकते। सत्य कह रहा हूँ, वो आप यहाँ भी नहीं ला सकते, तो फिर क्या फायदा कहने का। फिर भी हमें पता तो चले कि ऐसा क्या पसंदीदा व्यंजन आपकी, क्या मतलब डिश है जो आपको अच्छी लगती है? मैं मीट खाता था 12 महीने, मछली खाता था अपनी मर्जी की बना के घर में। जब पहुंचता मेरी औरत आगे मेज लगा के बोतल रख दिया करती। पहुंचता था मैं लेट, 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे दुकान से मैं पहुंचता था। वो कहते थे लो कटोरी भर के मीट की ले आनी, मुर्गा बना हुआ मुर्गा ले आना, मछली बनी हो तो मछली ले आनी। वो मैं खाया करता। पहले आधी रोटी मैं खा के फिर मैं मुंह से दाल को मुंह लगाता। बड़ी शहनशाही जिंदगी बिताई है, मगर अब खत्म हो गई जिंदगी। ठीक है बाबा।